इजराइल और हमास में सीज फायर हो गया है, उसके बाद भी इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक की है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से पूरा गाजा एक बार फिर से दहल उठा है। एक तरफ ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में इजराइल हमास युद्ध विराम पर अपनी पीठ थपथपाई, दूसरी ही तरफ कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने गाजा में बम बरसाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने सेंट्रल गाजा में एक हवाई हमला किया, जिसमें इस्लामिक जिहाद के एक सदस्य को निशाना बनाया गया है। इजराइल रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक नुसरेत क्षेत्र में यह हमला इजरायली सैनिकों पर संभावित हमले को रोकने के मकसद से किया गया था। आईडीएफ ने कहा कि दक्षिणी कमान के तहत उसकी टुकड़ियां युद्ध विराम समझौते के तहत क्षेत्र में तैनात है और किसी भी तात्कालिक खतरे को समाप्त करने के लिए अभियान जारी रखेंगी। हालांकि हमास ने इजराइल के इस दावे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं यह हवाई हमला ऐसे समय में हुआ है जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्र में अल अवदा अस्पताल ने पुष्टि की है कि नुसरेत में हुए हमले के बाद घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए लाया गया है। कई इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, अपनी पुरानी नीति से हटते हुए जिसमें विदेशी अधिकारियों के प्रवेश पर रोक थी, इजराइल ने मिस्र के प्रतिनिधियों को गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति दी है ताकि वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के दौरान अगवा किए गए बंधकों के शवों की तलाश में मदद कर सकें। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने सभी अगवा किए गए बंधकों को वापस करने का वादा किया है। हालांकि 18 पीड़ितों के शव अब भी गाजा में मौजूद हैं। इस बीच हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान अगवा किए गए सभी 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि ICRC के हवाले से किया गया है, जिसके बाद वो अपने परिवारों से इजराइल में मिल गए। बता दें कि ट्रंप ने कतर के अमीर से ये बात पहले ही बता दी कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम है और आगे भी चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो हमास से निपटना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक पर हमास कैसे जवाब देता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।